हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? इतने टाइम से मैं वीडियोस वगैरह बना रहा हूं और एक चीज़ मैंने बड़ी सरप्राइजिंगली चीज़ नोटिस करी। और जिनको नहीं पता है, वीडियोस बनाने से पहले ब्लॉग भी मैं लिखता था, तो मुझे लगा ब्लॉग लिखने में तो बड़ा टाइम लगता है यार, ये तो कैमरा के आगे आओ, फटाफट से बोल दो और आगे चलते बनो, तो टाइम कितना सेव होता है। पता नहीं लोगों को वीडियो बनाने में इतना टाइम क्यों लगता है। मेरे को तो 3 मिनट 4 मिनट बोलने में 2 मिनट अपलोड करने में लगते हैं। देखो, अभी ऑफ लेटली क्या हुआ है कि जैसे जब हमने कार्यक्रम शुरू करा था कि वीडियोस बनाओ, लोगों के बारे में बात करो। आप अगर कपिल शर्मा शो भी फॉलो करते होंगे तो कुछ स्टार्स को बहुत ज़्यादा एक जैसे कहते हैं ना पुश मिला था। और वो पुश इसलिए मिला कि वो सोशल फिल्में ज़्यादा बनाते हैं और सोशल टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं। अक्षय कुमार ने वो लीड किया था, फिर आयुष्मान खुराना करने लग गए, और अभी रिसेंटली सत्यप्रेम की कथा के अंदर भी एक अच्छा टॉपिक छेड़ने की कोशिश करी गई है। यहाँ पर एग्जीक्यूशन के बारे में बात नहीं करेंगे, एग्जीक्यूशन तो हमें पता कैसी थी, लेकिन अटेम्प्ट तो था। और ये जब बैक टू बैक अक्षय कुमार की हिट हो रही थी मूवी, तो लोगों ने बोला कि यार ये ऐसे एक्टर होने चाहिए जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्शन भी कर लेते हैं, कॉमेडी बहुत अच्छी कर लेते हैं, रोमांस भी कर लिया, और उसके बाद सोशल इश्यूज़ के ऊपर भी बात कर रहे हैं। फिर बहुत ज़्यादा बड़े टैक्स पेयर भी हैं, आर्मी के लिए भी बहुत कुछ ना कुछ डोनेशन करता रहता है ये इंसान। फिर अचानक से कुछ तो हुआ जिसमें एक दो फिल्में इनकी फ्लॉप हो गई और फिर ये टारगेट पे आ गया। फिर कुछ जो ऐसे वाले लोग होते हैं जिनको मज़ा आता है चीज़ों को लेके, कनेडियन कुमार, ये कुमार, वो सब करके तमाशे बनने शुरू हो गए। अब जब ये तमाशे बनने शुरू हुए तो जो जनता जनार्दन है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा अपसेट तो थी कि यार मूवीज़ जो है आपकी डेटेड सी जा रही हैं, कुछ अच्छा बनाओ। और जैसे ही आपने ये अपना ट्रेंड चेंज किया है कि आप जो नए उभरते हुए प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर के साथ काम करते थे, अचानक से अब आप यश राज के कैंप में जाते हो और पृथ्वीराज जैसी मूवी बनाते हो, तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगी हमें। तो जैसे ही ये हुआ, इतनी नेगेटिविटी फैलनी शुरू होगी कि अब इंसान अगर सुबह उठता है तो अभी तो उठ क्यों गया, अरे भाई तू बैठ गया तो बैठ क्यों गया, इतनी एक्सरसाइज क्यों कर ली। फिर वो सुपारी वाली ऐड के अंदर हम जय जयकार कर रहे हैं कि शाहरुख खान भैया जो है नेशनल इंटरनेशनल स्टार है, हमें 1000 करोड़ 2000 करोड़ मांगता है। सेम ऐड के अंदर ये भी हैं तो बोलते हैं कि जी हमें तो 100 रुपये भी नहीं मांगता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो थोड़े डबल स्टैंडर्ड्स मुझे ऐसे लगते हैं। सबको एक नज़र से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वरुण धवन ने भी जो अभी ऑफ लेटली बोला, मैं कंप्लीटली अग्री करता हूँ उसकी बात से। अगर आपको किसी का बैंड बजाना है एक पैरामीटर के ऊपर, वो पैरामीटर कैन नॉट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल और डिफरेंट इंडस्ट्री सोटो से, चाहे वो साउथ की हो, चाहे फिर वो नॉर्थ की हो, चाहे फिर वो हॉलीवुड की हो। जो भी आपके बेंचमार्क्स हैं वो सबके लिए इक्वल होने चाहिए। ये बात भी मैं ह्यूमन नेचर समझता हूँ बिल्कुल ही, कि जब आप एक थोड़ा सा कहते हैं ना घड़ा भर जाता है तो फिर कहते हैं यार दिमाग ख़राब हो रहा है। लेकिन यही तो मेच्योरिटी है कि आपको बैलेंस अपना रखना है। और अगर आप चेंज चाहते हो तो चेंज तो कभी नफरत से आता ही नहीं है, चेंज आता है कंसिस्टेंट फीडबैक देने से। और जब कभी अपने अपने घरों में या फिर अपने स्कूल के अंदर, या फिर अगर जो लोग नौकरियां करते हैं, जो अच्छे बॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो ये बोलते हैं कि यार तुमने ये तो अच्छा किया, आप इस ये चीज़ में और अच्छा कर सकते हो। सिर्फ पैंट कर दोगे तो आप नौकरी छोड़ देते हो। ऐसी जो भी लोगों को आप पैंट खींचने की कोशिश करो, अल्टीमेटली एक एक करके सब चले जाएंगे। और ये बड़ा क्लियर ट्रेंड निकल के आ रहा है कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। जितने भी लोग हैं वो जिस भी स्टार को चढ़ाते हैं, जिस भी लोगों को आगे लेके जाते हैं, धीरे 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 करके उसी को गिरा देते हैं। सलमान खान बहुत बढ़िया, अब सलमान खान अच्छा नहीं है। पहले शाहरुख खान बहुत अच्छा था, शाहरुख खान बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसकी सारी मूवी फ्लॉप होने लगी। बीच में पठान चल गई, अब फिर वापस ही इज बैक ऑन ट्रैक। जी अक्षय कुमार बिल्कुल अच्छा नहीं है, अक्षय कुमार एंटी हिंदू हो गया है अचानक से, पता नहीं क्या हुआ है। फिर उसके बाद आप आमिर खान से बड़ा परफेक्शनिस्ट कोई नहीं है, आमिर खान से बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। तो ये जो नरेटिव है ये कोई सीड करता है। एक मूवी जो आपको बहुत अच्छी पसंद आ जाती है उसको आप 300-400 करोड़ दे देते हो पीके, फिर उसके बाद अचानक से उसके ऊपर कैंची लगना शुरू हो जाती है कई सालों के बाद। तो ये जो नरेटिव है, ये कुछ हेट फैलाने वाले लोग हैं जो रिलीजन को एक्चुअली में ट्रूली वो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो सेंटीमेंट से खेलते हैं। अभी आपको पता है कि इसके अंदर ये टीका गलत हो गया, या इधर हो गया, ये उधर हो गया। मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में कितने ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल ही पंडित तरीके की हरकतें करते हैं, सुबह उठते ही से लेकर शाम तक बिल्कुल नहीं करते हैं यार। आधे जो सरदार जी हैं वो कई बार उनके बच्चे मोने हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो बोलते हैं कि नहीं जी हमें भगवान की मूर्त में विश्वास नहीं है, बट हमें भगवान में विश्वास है, हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। ऐसी वो मुस्लिम रिलीजन में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, ऐसी क्रिश्चियनिटी के अंदर कुछ ना कुछ भी चेंजेस होंगे। हम नॉर्मल ज़िंदगी में इतना क्रिटिकल नहीं होते हैं, लेकिन हम क्रिटिकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब एक सेगमेंट की मूवी आती है। अब वो सबकी अपनी भी इच्छा है, होना है
होते चले जाओ। बट कमिंग बैक टू, अगर हम इस मूवी की बात करें ओ माई गॉड 2 की, तो सेंसर बोर्ड ने बोला कि जी हमने तो खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया, तालियां बजा दी, इतनी बढ़िया मूवी बनी है, इतनी सेंटिमेंटल है और क्या इसमें टीचिंग है। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे मेच्योर टॉपिक्स भी हैं जिसकी वजह से हम अपना सर्टिफिकेशन जो है थोड़ा सा रोक रहे हैं। अब ये जो कॉन्वर्सेशन हुई, जनरली ये बिहाइंड द डोर होती है, ये ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं होती हैं जो पब्लिक कर दी जाती है। आपको पता है मैंने सर्टिफिकेट इसलिए दिया था और नहीं दिया था। तो जो लोग भी ये लीक कर रहे हैं, पहले तो वो अनएथिकल है। दूसरी बात जिसकी वजह से इसको नहीं मिला वो ये भी मिला है कि कुछ कुछ कॉन्वर्सेशन ऐसी हैं, जैसे सेक्स एजुकेशन ले लीजिए, मास्टरबेशन ले लीजिए, ये सब टॉपिक्स को भी यहाँ पर छेड़ा गया। अब इसको छेड़ने की वजह से उन्होंने बोला कि ये जो मूवी है उसकी जो बड़ी लेयर है वो तो गॉड है, और गॉड को इसलिए यूज़ किया गया था कि गॉड तो किसी का भी हो सकता है, जेंडर इग्नोस्टिक है, यानी जेंडर से तो गॉड गॉड किसी का होता नहीं है। मतलब चाहे वो लड़की है, लड़का है, गे है, वटेवर जो भी वो टीचिंग देना चाहते होंगे वो सब है। तो इस सेंस के अंदर अगर आप गॉड को यूज़ कर रहे हो तो आप फिर ये वाली सारी चीज़ें नहीं कर सकते, ये गंदगी है। ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि ये आपको ओपनली डिस्कशंस कुछ ऐसी होती है जो नहीं करनी चाहिए, बट किसी को तो ये कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी ना, चाहे वो स्कूल में करो। स्कूल में आप करने नहीं दोगे, हमारे बच्चे बिगाड़ दिए। अरे बच्चे नहीं, पूरा समाज ही बिगड़ रहा है यार। अभी 1.4 बिलियन लोग हो चुके हो, कुछ ही टाइम में आप 2 बिलियन हो जाओगे, अर्थ धंस जाएगी, नीचे गिर जाएंगे सारे, इतना बोझ हो जाएगा, इतना वेट हो जाएगा लोगों का। थोड़ा समझो बात को। तो ये जो एजुकेशन है ये लोगों को सही रास्ते के ऊपर लेके आती है, क्या सही है क्या गलत है, बच्चों को अगर पहले से ही पता होगा तो वो अपना इन्फॉर्म्ड कॉल ले पाएंगे। ये इंटेंशन है मूवी का। अब इसको घुमा फिरा के जो भी मसाला वसाला बना के कर दिया। और एक जो बात अननेसेसरी टॉपिक पे चला गया है वो बड़ा अजीब है कि जी आपने हिंदू गॉड को लेके क्यों मूवी बनाई, और आप किसी और गॉड को लेके भी तो बना सकते थे। ये बात बिल्कुल ट्रू है, ये बात में कोई गलत बात नहीं है ऐसा टॉपिक उठाना कि यार सिर्फ हिंदू गॉड्स के बारे में क्यों, और मैं भी ये मानता हूँ। और इस तरीके को चीज़ों को हैंडल करने के लिए आई थिंक राइटिंग स्मार्ट होनी चाहिए थी, जहाँ पर शिव का अगर मान लीजिए कोई रेफरेंस आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई क्रिश्चियनिटी के जीसस का भी आ जाता, कोई बुद्धिज़्म का भी आ जाता, और जो मैसेंजर ऑफ इस्लाम होते हैं उनका भी आ जाता। तो भाई तो यार ये जेनरिक बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो गॉड जो है वो सबको एक ही नज़र से देखते हैं, तो उस नज़रिए में ये जा सकता था। अब ये जो मेकर्स होते हैं उनको एक स्मार्ट प्ले करना चाहिए था। अब उनके दिमाग में क्या आया होगा कि शिव ही क्यों इस तरीके के टीचिंग के लिए बेस्ट रहते हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने तो मूवी देखी नहीं, ना मुझे कॉन्सेप्ट पता है। लेकिन बिना कॉन्सेप्ट जाने, बिना रिलीज़ करे भी जो नफ़रतें फैला रहे हैं, मुझे लगता है ये एंटी नेशनल एक्चुअली में वो खुद हैं, क्योंकि ये फीडबैक नहीं दे रहे हैं। ये एक को दूसरे से भिड़ा के और आईटी सेल से फंड होके आपको कोई पूछता है नहीं, आपको शक्ल दिखाने के भी वो नहीं हो ट्विटर वगैरह पे, आप जेम्स बॉन्ड बॉलीवुड चला रहे हो। वो जी अफ़गानिस्तान में कहीं का बम फट गया, कुछ हो गया, तो नहीं ये इसलिए हुआ क्योंकि बॉलीवुड की गंदगी, ऐसे हैशटैग करा दो। जी क्या हुआ जी, ऐसे ऐसे ना बांग्लादेश में कुछ हो गया, मणिपुर में कुछ हो गया, तो गवर्नमेंट तो कुछ कह नहीं रही, लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि जेम्स ऑफ बॉलीवुड के हिसाब से ये भी बॉलीवुड की गलती है। ऊपर अगर चंद्रयान अगर हमारा पहुंच जाता है तो भी बॉलीवुड की गलती है, जो नहीं पहुंचता है तब भी बॉलीवुड की गलती है। तो ऐसे जो ट्रेंड्स होते हैं वो चलते चले जा रहे हैं। KRK वगैरह जैसे लोग जीवन चलते चले जा रहे हैं, रोड़े बहुत सारे हैं, आपको पता ही है, भर भर के। तो नेगेटिविटी की जो दुकान है वो बहुत इजीली चलती है, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं फटाफट से, डू 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 करके आ जाते हैं। हाँ हाँ बता ना तू क्या बोल रहा था नेगेटिव बात, अच्छा बता ना, अच्छा आज चुगली करते हैं चल। अब ये बोलोगे यार इसको थोड़ा तू पॉजिटिव स्पिरिट में बता कि इसमें क्या कर सकते हैं। अरे उसको छोड़ना, मारते हैं यार, मारो काटो, ये करो वो करो, हम बचाएंगे गॉड को। ये जो बचाने वाली गॉड को आती है ना बात, तुम्हें तो समझ ही नहीं आता। हम सुबह उठते हैं, भगवान को जय करते हैं, सोते टाइम भी करते हैं, और भगवान को कहते हैं हमारा ख्याल रखना। और अब हम उनको बाद में बोलते हैं कि भगवान हम आपका ख्याल रख लेंगे, आप बहुत ही कमज़ोर हैं, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, तो मैं आपको बचाऊँगा। तो भगवान भी हंसता होगा कि मूर्ख प्राणी है, तो पूरा यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स का भी यूनिवर्स मैं चला रहा हूँ, तो तू मुझे बचाने निकला है मूर्ख। और तेरी ज़िंदगी कितनी 70 साल, पहले 10 साल तेरे साथ क्या हो रहा था तो तुझे पता नहीं, बाकी 10 साल तू थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई में निकाल देता है, फिर नौकरी में निकाल देता है, फिर उसके बाद तेरे हाथ पैर चलते नहीं, कुल मिला के 20-25 साल तेरे पास टोटल नहीं होते। उसमें तो अपनी ज़िंदगी को इतना सिग्निफिकेंट बना देता है कि जैसे तू ही तू है। तू ही तू नहीं है, सिर्फ वो है। ये पता नहीं कब समझेंगे लोग।
आपको क्या कहना है इसके बारे में? सभ्यता के दायरे में प्लीज़ एक्सप्रेस करिए। और जो भी लोग गंदगी फैलाते हैं, गाली-गलौच करते हैं, मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। एक आधी गाली मैं भी दे देता हूँ। देखो पंजाबी हूँ, तो क्या होता है कि दिमाग तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही गर्म रहता है। ठीक है। तमीज़ का दायरा इसलिए होता है क्योंकि एजुकेटेड हैं, फैमिली बैकग्राउंड्स होती हैं, तो जिसकी वजह से ये पेरिफेरी और बाउंड्रीज़ रहती हैं। और सभ्य समाज में रह रहे हो तो सभ्य समाज की एक दायरे होते हैं। लेकिन अगर ज़बरदस्ती की चूँ-चाँ करोगे तो फिर चूँ-चाँ करने सबको ही आती होती है यार। सबके रिश्तेदार कोई ना कोई कहीं न कहीं लगा ही होता है। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।